शांति। आज 19/5/2025 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। प्रश्न: पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर: पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से प्यार से एक बाबा को याद करो। कर्म इंद्रिय से कोई भी विकर्म न करो। सबको सच्चा रास्ता बताओ और अपनी दिल से पूछो यह पुण्य हम पुण्य कितना करते हैं। अपनी चेकिंग करो कि ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सज़ा खानी पड़े, तो चेक करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ के समझाते हैं, बच्चे पाप नहीं करना। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम्हें बतलाते हैं। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से पाप भस्म होते हैं, तो याद की बहुत मेहनत करनी है। याद ही काम की चीज़ है। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए, यह बहुत गंदी आदत है। कहा जाता है कक्क का चोर 16 का चोर। अपने अंदर से पूछना है कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। बहुत गहरी बात। अपने आप को चेकिंग करना है कि हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं। और कक्क का चोर माना हम थोड़ा कुछ चोरते तो हमें बहुत ज़्यादा चोरी का हमारे ऊपर पाप चढ़ता है। इसलिए बाबा ने बोला कक्क का चोर माना लक का चोर। वरदान: निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। विस्तार: जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वो महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीबों को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो तो बाबा कहते हैं वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो दान नहीं। वह स्लोगन: सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के, कितनी गहरी बात है। देखो, कल भी बाबा ने पूरा कंबाइंड के ऊपर ही बताया कि कंबाइंड है तो फिर कैसे अलबेले बन जाते हो। फिर बाबा ने कल की मुरली में कहा अगर कंबाइंड है तो अगर आप कमज़ोर पड़ भी गए तो बाप तो सर्वशक्तिवान है ना। तो कल की कितनी मुरली गहरी थी ना, 18/5/2025 की। तो आज भी बाबा स्लोगन में कहते हैं, बच्चे सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अव्यक्त इशारी रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी धारण कर इस उच्च पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्न चित्त रहो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।